संसार में माता के हृदय की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और मुझे उस समय बहुत अधिक कष्ट होता है प्यारे, जब संतान अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं बूढ़े होने के पश्चात। मैं सभी संतान से, चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो, सभी से एक आग्रह करना चाहूँगा प्यारे, संसार में तुम्हारे ऊपर कितनी भी विपत्ति आ जाए सहन कर लेना। तुम्हारे परिवार के किसी भी आंख में आंसू आ जाए सहन कर लेना, लेकिन कभी मां की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए प्यारे। यदि तुम चाहते हो कि हमारे घर में, हमारे परिवार में शांति हो, रुपया पैसा हो, यश प्रतिष्ठा हो, तो अपने माता पिता की आंख में कभी आंसू मत आने देना प्यारे। यही राम कथा मुझे शिक्षा देती है। राम राज्य दिलाना है प्यारे, तो अपने माता पिता का सम्मान करना सीखो। लेकिन माता पिता का सम्मान करने के साथ एक बात और ध्यान रखना प्यारे, जो हमारे सनातन माता पिता हैं, ये तो जन्म देने वाले माता पिता हैं प्यारे, लेकिन जो हमारे परम पिता हैं, जो हमारे अनादिकाल से माँ हैं, उनका नाम क्या है? उनको क्या कहते हैं? हम लोग प्रातःकाल प्रार्थना करते हैं ना, क्या? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। यही प्रार्थना करते हो ना? किससे कहते हो? राम जी से कहते हैं, कन्हैया जी से कहते हैं। अपने माता पिता का सम्मान करते करते जो हमारे वास्तविक माता पिता भगवान श्री सीताराम जी हैं, उनको भी याद करते रहा करो प्यारे। माँ ने पार्वती जी को सुंदर शिक्षा दिया और अब विदा किया है। बहुत करुण प्रसंग है प्यारे। यदि मैं पार्वती जी की विदाई का प्रसंग कहूँ ना, तो आज 3 घंटे की कथा केवल विदाई में ही निकल जाएगी, लेकिन मुझे राम जी को भी तो लाना है ना, फिर कभी सुनिएगा। बहुत करुण प्रसंग है प्यारे। एक बार खंडवा, मध्य प्रदेश खंडवा शहर में कथा हो रही थी, श्री राम कथा ही हो रही थी। वहाँ भी लगभग 2010 की बात है, ये भी 10 या 11 की बात है। हजारों की संख्या में एमपी के लोग भी इस समय कथा सुन रहे हैं। खंडवा शहर में भी लोग बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं इस समय। 70-80 माताएं बेहोश हो गई थीं विदाई का प्रसंग सुन करके। डॉक्टर बुलाना पड़ गया था कथा पंडाल में। इतना करुण प्रसंग है प्यारे। और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मुझे कहना भी आता है, मैं कह भी सकता हूँ, ध्यान देना। लेकिन समय की अपनी मर्यादा, चलना तो पड़ेगा मुझे आगे। भगवान शंकर पार्वती जी को साथ में लिए और अपने संग अपने पीछे पीछे पालकी में बैठाए हुए, क्योंकि भगवान शंकर तो नंदी पर बैठे हैं ना। जितने भी लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं प्यारे, ध्यान देना, विवाह आप करो, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, क्योंकि पितरों की शांति, पितरों को सुख तभी होता है प्यारे जब हमारी संतान वंश वृद्धि करती है। उसके लिए विवाह आवश्यक है। हमारे जीवन में अनेक संस्कार होते हैं, जिसमें एक विवाह संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जीवन में। तो
विवाह करो, लेकिन नंदी बैल पर सवार होकर के विवाह करना, अर्थात अपने अपने धर्म में आरूढ़ होकर आप विवाह करो। विवाह केवल काम की पूर्ति के लिए नहीं ना, जब देखो काम काम नहीं। विवाह अपने वंश की वृद्धि के लिए किया जाता है। आपके परिवार में 1-2 संतान जन्म ले चुकी है तो बस अब भगवान का भजन करो, परमात्मा को याद करो, समाज की सेवा करो,